तो 80 के दौर में दूरदर्शन के मशहूर सीरियल उड़ान को भूले नहीं होंगे आप, न भूले होंगे धारावाहिक की आईपीएस कल्याणी सिंह को, यानी कविता चौधरी। मगर दोस्तों, कविता चौधरी अब हमारे बीच नहीं रही। उनकी मौत 15 फरवरी की रात को हो गई है। खासकर उनकी मौत की जो वजह पता चली है तो वो बेहद दर्दनाक निकली है। तो क्या है कविता चौधरी के कल्याणी बनने के सफर से लेकर उनकी मौत की वजह, आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब। आप भी कमेंट में कविता चौधरी को श्रद्धांजलि जरूर दें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल की आवाज बने, सब्सक्राइब करें। तो कविता चौधरी 1957 को पैदा हुई थी। उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था कंचन चौधरी। बड़ी बहन को पुलिस सेवा पसंद आई तो छोटी को अभिनय की दुनिया। कंचन पढ़ाई के बाद सिविल सेवा पास कर आईपीएस बन गई। वहीं कविता चौधरी एनएसटीएस से एक्टिंग सीखकर एक्टिंग की दुनिया में छाने के लिए तैयार हो गई। बदलाव का दौर था। कविता अपनी आईपीएस बहन से प्रेरित होकर एक सीरियल बनाने की सोचने लगी। 80 का दौर खत्म हो रहा था, दूरदर्शन का जमाना था। कविता का 1989 में धारावाहिक आया उड़ान। एक महिला के आईपीएस कल्याणी सिंह बनने की कहानी और पुलिस सेवा का संघर्ष। इस सीरियल ने ऐसा जादू कर दिया कि कल्याणी सिंह के रूप में कविता चौधरी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की फेवरेट बन गई। उस दौर में उनसे ज्यादा मशहूर टीवी अभिनेत्री दूसरी न थी। कल्याणी सिंह के रोल में लड़कियों को आईपीएस बनने के लिए जितनी प्रेरणा उनसे मिली उतनी तो शायद किरण बेदी तक से न मिल पाई होगी। वो इतनी मशहूर हो गई कि सर्फ जैसी कंपनी ने निरमा को टक्कर देने के लिए उनको चुन लिया। जी हाँ, उन दिनों निरमा वॉशिंग पाउडर की धूम थी। सर्फ को बाजार में टिके रहने के लिए ऐसा चेहरा चाहिए था जो आम औरत से जुड़ जाए। कंपनी ने कविता को चुना। ललिता जी बनकर जब उन्होंने बोला सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है, तो उनकी बातों का ऐसा जादू हुआ कि वाकई लोग उनकी बात मानने लग गए। उड़ान की कल्याणी अब सर्फ वाली ललिता जी के नाम से भी मशहूर हो गई। हालांकि हमारी अभिनय इंडस्ट्री का दुर्भाग्य है कि खरे सोने की कदरी नहीं होती यहाँ। यही कविता के साथ भी हुआ। उड़ान के बाद वो अचानक से गुमनाम हो गई। सालों बाद योर ऑनर सीरियल से वापसी की, मगर वक्त आगे निकल चुका था। उन्होंने अमृतसर में अपना ठिकाना बना लिया। सालों से गुमनामी की जिंदगी गुजार रही कविता की लोगों को याद तब आई जब उनकी मौत की खबर सामने आई। मौत की वजह पता चली तो लोग चौंक उठे। कविता चौधरी की कुछ साल पहले से तबीयत खराब होने लगी थी। पता नहीं था कि शरीर के अंदर क्या पनप रहा था। टेस्ट करवाए तो डॉक्टर हैरान। दूरदर्शन की अभिनेत्री खतरनाक कैंसर की चपेट में आ चुकी थी। इलाज शुरू हुआ, लगा सब ठीक हो जाएगा, मगर कैंसर की बीमारी से लड़ाई जारी रही। सालों तक चली लंबी जंग के बाद कविता अंदर से इतनी कमजोर हो गई कि शरीर जवाब देने लग गया। बीमारी से ब्लड प्रेशर खतरनाक स्तर पर नीचे चला जाता। फरवरी में भी ऐसा ही हुआ। उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो होने लगा तो परिवार वालों ने उनको अमृतसर के अस्पताल में भर्ती करवा दिया। कुछ दिनों से वो भर्ती थी, लेकिन कैंसर पीड़ित अभिनेत्री की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। अचानक 15 फरवरी को रात 8:30 बजे कविता का बीपी इतना लो हो गया कि उनके दिल ने जवाब दे दिया और उनको हार्ट अटैक पड़ गया। डॉक्टर ने उनको बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन 67 साल की अभिनेत्री की मौत हो गई। दोस्तों, आपको कविता चौधरी याद है या भूल गए? अगर वो आपको याद है तो उनका उड़ान सीरियल आपको कैसा लगता था, कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि भी जरूर दें। दोस्तों, इस बॉलीवुड में ऐसी अनेक मौतें हुई हैं जो आज तक संदिग्ध हैं, यानी उन मौतों से आज तक पर्दा नहीं उठ पाया है। दिव्या भारती, जिया खान, सुशांत सिंह राजपूत, श्रीदेवी। इनके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी मौतें हुई हैं जो अब तक संदिग्ध हैं या जिनका जो असली कारण था वो आज तक सामने नहीं आ पाया है। बॉलीवुड एक ऐसी माया नगरी बन चुका है जहां आए दिन कोई न कोई हत्या होती रहती है या उसे सुसाइड का नाम दे दिया जाता है, लेकिन उनकी वजह कभी सामने नहीं आ पाती। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी संदिग्ध मौत के बारे में। ये मौत हुई थी श्रीदेवी की। श्रीदेवी की मौत हुई थी 24 फरवरी 2018 को। श्रीदेवी की मौत हुई थी 24 फरवरी 2018 को दुबई के एक होटल में, लेकिन श्रीदेवी उससे 3 दिन पहले से ही दुबई में रुकी हुई थी। दरअसल श्रीदेवी, बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी तीनों एक साथ दुबई गए हुए थे। दुबई में श्रीदेवी के भांजे मोहित मारवा की शादी थी। 21 फरवरी की रात श्रीदेवी और बोनी कपूर ने शादी अटेंड की। 22 फरवरी की सुबह बोनी कपूर और उसकी छोटी बेटी श्रीदेवी को अकेला छोड़कर इंडिया वापस आ जाते हैं। इस पूरी घटना में बोनी कपूर ये बात साबित नहीं कर पाए कि वो श्रीदेवी को दुबई में अकेला क्यों छोड़कर आए थे। ऐसा क्या काम था कि श्रीदेवी को दुबई में अकेला रहना पड़ा, जबकि श्रीदेवी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अकेला रहना पसंद नहीं था। इसके बाद वो 23 और 24 फरवरी को दुबई के होटल के कमरे में अकेली रहती हैं। कहा जाता है कि इन 2 दिनों में श्रीदेवी कमरे से एक बार भी बाहर नहीं आ पाई।
24 फरवरी को शाम को श्रीदेवी और बोनी कपूर के फोन पर बात होती है, जिसमें बोनी कपूर एक मीटिंग का नाम लेकर उसे बाद में बात करने को कहता है। बोनी कपूर के अनुसार बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज देना चाहता था। वो दुबई जाने की तैयारी कर रहा था। शाम को 6-7 बजे बोनी दुबई श्रीदेवी के पास पहुंच जाता है। वहां इन दोनों की थोड़ी देर बात होती है और फिर श्रीदेवी बाथरूम में नहाने चली जाती हैं ताकि दोनों साथ में डिनर के लिए जा सकें। 15 मिनट तक जब श्रीदेवी बाहर नहीं आती हैं तो बोनी उसे आवाज देता है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आता। बोनी उठकर बाथरूम में जाता है तो वहाँ पूरे बाथरूम में पानी बह रहा होता है। बाथरूम का दरवाजा लॉक नहीं था। बोनी कपूर अंदर जाकर देखता है तो बाथ टब पूरा पानी से भरा हुआ था और उसमें से पानी बाहर निकल रहा था और उसी पानी में श्रीदेवी बेहोश पड़ी हुई थी। बाथ टब के अंदर श्रीदेवी को ऐसी हालत में देखकर बोनी कपूर न तो पुलिस को फोन करता है और न ही होटल के स्टाफ को। बोनी फोन करता है अपने एक दोस्त को जो दुबई में ही रहता था। उसके आधे घंटे बाद होटल स्टाफ को बुलाया जाता है जो श्रीदेवी को पानी से बाहर निकालते हैं। उसके बाद पुलिस भी आ जाती है। दुबई पुलिस मामले की जांच करती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये नेचुरल डेथ होती है और बोनी को इंडिया वापस आने दिया जाता है। इंडिया आने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 2 तरह की बातें मीडिया में सामने आती हैं। एक तो रिपोर्ट में कहा जाता है कि श्रीदेवी की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी, जबकि दूसरी रिपोर्ट में कहा जाता है कि श्रीदेवी को दिल का दौरा पड़ा था और उसी में उनकी जान चली गई। सच्चाई क्या थी ये कभी बाहर नहीं आ पाया। बोनी कपूर की इस थ्योरी में कई सारे पेंच थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह भी कहा जाता है कि श्रीदेवी ने ड्रग का ओवरडोज ले रखा था और उसी नशे में वो बाथटब में डूब गई, लेकिन पोस्टमार्टम में ड्रग का कहीं कोई नाम नहीं था। श्रीदेवी की मौत से कई सवाल खड़े होते हैं। श्रीदेवी शादी के बाद अकेली दुबई क्यों रुकी? वो 2 दिन तक रुकी रही और वो भी बंद कमरे में। अगर उन्हें दुबई में कोई काम था तो वो 2 दिन तक कमरे में बंद क्यों रही? बाहर क्यों नहीं निकली? श्रीदेवी को ड्रग का ओवरडोज किसने दिया? उनको नशे में इतना ज्यादा किसने किया? बोनी कपूर दोबारा दुबई क्यों गया? और बोनी कपूर ने जब देखा कि श्रीदेवी बाथटब में बेहोश पड़ी हैं, तो उसने पुलिस को या होटल स्टाफ को सूचना क्यों नहीं दी? बोनी कपूर ने सबसे पहले अपने दोस्त को ही सूचना क्यों दी या उसको ही फोन क्यों किया? सबसे बड़ी बात ये कि बोनी कपूर ने जिस दोस्त को फोन करके श्रीदेवी के बारे में बताया था वो कौन था? क्या वो अंडरवर्ल्ड का आदमी था? क्या वो अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन रखता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो श्रीदेवी की मौत के बाद पैदा होते हैं। श्रीदेवी शराब और ड्रग की आदी थी, ये हर कोई जानता है, लेकिन उन्हें लिमिट से ज्यादा नशे में किसने किया? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इतना तो पता चल रहा था कि उनकी मौत डूबने से हुई है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहाँ श्रीदेवी डूबी वो कोई नदी या समुद्र नहीं था, वो एक छोटा सा बाथटब था। भला बाथटब में कोई इंसान कैसे डूब सकता है? इंसान का जब दम घुटता है तो वो अपने हाथ पैर जरूर चलाता है, भले ही वो नशे में क्यों ना हो। लेकिन श्रीदेवी के केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि श्रीदेवी की मौत से पहले दुबई में श्रीदेवी का इंश्योरेंस कराया गया था। ये इंश्योरेंस टोटल 240 करोड़ रुपए का था। जब ये इंश्योरेंस कराया गया तो उसके कुछ समय बाद ही श्रीदेवी की दुबई में मौत हो जाती है। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर कोई बड़ी साजिश? अकेले श्रीदेवी का डेथ इंश्योरेंस और वो भी दुबई में। और हैरानी की बात है कि उनकी मौत भी दुबई में होती है। 240 करोड़ रुपए कम नहीं होते। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। ये एक जांच का विषय है कि 240 करोड़ रुपए श्रीदेवी की मौत के बाद किससे मिले, उसका जो नॉमिनी था वो कौन था, इस पॉलिसी को कराने के पीछे जो असली वजह थी वो क्या थी।